बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कोऑर्डिनेट टीवी की तरफ से आज हम आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत इंसान के हाथ आ जाती है तो इसका यूज़ गलत होगा। इस तरह हो जाएगा कि इंसान जो है ना वो मर जाएगा, इंसानों को मारा जाएगा। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर ये टेक्नोलॉजी के टूल्स दज्जाल के पास आ जाते हैं तो क्या आपको ज़िंदगी मिलेगी? नहीं, आपको मौत मिलेगी। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम जो है ना ये बूस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, जो है ना ऑनलाइन मार्केटिंग, ये नेट का सिस्टम या फ़ोन कॉल्स वगैरह सुनने के लिए, कंप्यूटर का जो है ना वो सारा कुछ चलाने के लिए, इनसे जो वेव्स निकलती हैं, कहा जा रहा है, माहिरीन कह रहे हैं कि ये जो हमारी शहद की मक्खियाँ हैं, एक ख़ास फ्रिक्वेंसी की वजह से ये अपने छत्ते तक पहुँचती हैं, फूलों से रस वगैरह लेती हैं और शहद बनाती हैं। इन फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से इसका जो है ना ये इसकी अपनी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से इन्होंने छत्ते तक जाना है वो डिस्टर्ब हुई है, तो ये सही छत्ते तक नहीं पहुंच पाती, रास्ते में भटक के मर जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शहद नहीं मिलेगा। शहद अगरचे एक नेचुरल चीज़ है, दूसरे में इसकी बड़ी तारीफ़ की बड़ी अच्छी ग़िज़ा है। इसके साथ ग़िज़ा की किल्लत जो है ना मुंसलिक है। वो कैसे कि ये वो हशरात जो फूलों पे बैठते हैं और उनकी टांगों के साथ जो है ना वो पोलन चिमट जाते हैं। ये एक ख़ास जो है ना मक्खी है। मज़ीद जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। अच्छा, ये जो पोलन जो है ना ये जब चिमटते हैं इनकी टांगों के लेग्स के साथ दूसरे फूल पे बैठती हैं, उधर गिरते हैं, यानी पोलिनेशन होती है। इस पोलिनेशन की वजह से हमें जो है ना नेचुरल जो है ना ग़िज़ा वो मिलती है। अब वो नहीं मिल रही क्योंकि दूसरे जो कुछ हशरात हैं शहद की मक्खी के अलावा भी, ये फर्टिलाइज़र्स के यूज़ ने, खादों के इस्तेमाल ने जो है ना उनको भी ख़त्म कर दिया है। और अब आपको पता है कि हम मार्केट से हाइब्रिड बीज लेके आते हैं, उससे फसल मिलती है, अनाज मिलता है, लेकिन वो जो फसल के ऊपर बीज लगते हैं वो उगाओ तो उस तरह फसल नहीं उगती। इसी तरह आप देखो कि ये एक मसनूई, एक नेचुरल सिस्टम से हम मसनूई की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। आप फ़िश मछलियाँ लेके आते हो, उनका पूंछ डालते हो, बड़ी होती हैं, खाते हैं, लेकिन वो मछलियाँ बच्चे नहीं दे पाती। बाज़ार से एग लेते हो, खाते हो, प्रोटीन फार्म है उसकी, सारा कुछ यानी कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो क्या ये हमारे लिए बेहतर था कि या एक नेचुरल प्रोसेस हमारे लिए बेहतर था? अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अभी यानी कह रहे हैं जी ये आबादी बड़ी बढ़ रही है, आबादी को जो है ना कंट्रोल करना चाहिए। और प्रैक्टिकल इसका किया तो चाइना ने किया। चाइना ने 1 चाइल्ड जो पॉलिसी है वो 1989 में जो है ना वो लेके आए। और अब देखो वो परेशान है कि हमारी आबादी के रेशो के हिसाब से हमारे थिंक टैंक नहीं है, एलीट किस्म के लोग नहीं हैं और फ़ौज नहीं है। अब वो दोबारा इस पॉलिसी को ख़त्म करके, क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसका मेंटल लेवल फ़तीन हो, वो ज़हीन हो। बच्चे ज़्यादा हों, कुछ लायक कुछ ना लायक, मुख्तलिफ वो ड्यूटीज़ या ओहदे संभालते हैं। अब इस चीज़ वो उन्हें ख़तरा लाहक हो गया है कि हमारा ये अमल जो नेचर के फितरत के करीब था, ये हमने उसके एंटी किया तो हमें नुकसान हुआ। अब वो दोबारा जितने मर्ज़ी बच्चे पैदा करो उस पर आने लगे हैं। और देखो अब जो माहरीन है सारे थिंक टैंक, ये वो मुझे तो समझ नहीं आती है किस तरह के माहरीन है। वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो यही कर रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने किया था। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा था कि ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, औलादों को अपनी जो है ना जानों को कत्ल ना करो, औलादों को गुर्बत के खौफ से। अब ये सारे यही कहने, खुराक कम हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा, यानी गुर्बत हो जाएगी। वही लफ्ज़ जो अल्लाह ने वाज़े कहा कि ये खौफ से कत्ल ना करो। राज़क तो मैं हूँ, अल्लाह खैरुर राज़िकीन। हम कहते हैं नहीं, हमने रिज़्क़ देना है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब यही वही टर्म लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर अब आबादी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है जी? वैक्सीन लगाई जाएगी, उससे लोग ख़त्म हो जाएंगे, या ओजोन का तय जो है ना बरीक हो गई है तो कैल्शियम कार्बोनेट का गिलाफ डाला जाएगा जी, वो बाई बीमारियाँ ना पैदा हों। तो ये सारा यानी पहले हमने ओजोन को ख़त्म किया, फैक्ट्री इंडस्ट्री अपनी ख्वाहिशात लगा के उसके लिए। अब एक काम को ख़त्म किया, दूसरा बड़ा, और ये मैं सही कह रहा हूँ कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं। और यानी वो इल्म जिसने हमें बचाना था, जिससे हमारी हिफाजत थी। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगरचे इसका फ़ायदा ही, हालांकि ये यहाँ पे फिट नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट बताता हूँ कि जब फ्रिज नहीं थी घरों में तो हमें ताज़ा खाना मिलता था। अब फ्रिज आ गई है, अब हमारी औरतें या कभी भी ताज़ा नहीं मिलता हमें, बासी खाना जो हम खा के वो खुश होते हैं। यानी नेचुरल प्रोसेस के अब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, मेडिसिन हमें दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा लिख दी जाती हैं, फिर चेंज की जाती हैं, खाते जाते हैं, यहाँ तक कि हम मर जाते हैं। यानी कहा जाता है जी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ जो है ना होता है राब्ता, वहाँ से एक ख़ास जो डॉक्टरों को डील करने वाले लोग हैं उन्हीं की मेडिसिन आगे जो है ना वो चलती हैं। इस तरह का एक
चक्कर है, हमने इल्म हासिल कर लिया, हमारी तरबियत नहीं। आपको मैं बताऊं कि हमें बचाना था, ये सही बात है, अल्लाह और उसका रसूल कह रहा है कि बच जाओ, टेक्नोलॉजी कह रही है कि मर जाओ, ये मैं सही थंबनेल बनाया। उसकी वजह यह है कि आप सुन्नत के मुताबिक खाना पीना शुरू करें तो आप डॉक्टरों के पास नहीं जाओगे। टेक्नोलॉजी को आप यूज़ ना करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, खुदारा उधर को आ जाओ। अब जो हालात हैं, आपको साइंस टेक्नोलॉजी जब हलाक करेगी तो फिर आप कहोगे कि वाकई अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात जो है ना, वो हमें उन पर अमल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।